और अब बात मौसम के मिजाज की कर रहे हैं। अभी अप्रैल का पहला सप्ताह ही है और सूरज की तपिश का असर साफ दिखने लगा है। देश के कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 20 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां का तापमान 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। अभी देश में सबसे गर्म जो है वो है गुजरात का कांडला और राजस्थान का बाड़मेर, जहां का पारा 45.6 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। कुछ राज्यों में आज से अगले 3 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे मौसम का जो असर है वो दिखने लगेगा और गर्मी जो है वो बढ़ती ही जाएगी और मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह का अंदेशा जो है वो जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है। और हम जानते हैं कि अगर हम राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो पिछले 1-2 दिनों में जो तापमान दर्ज किया गया वो भी सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा था। ऐसे में दोपहर होते तक जब सुबह के 10 से 11 बजने लगते हैं तब तक जो तपिश है गर्मी की वो महसूस होने लगती है और जो लोग सड़कों पर हैं जिनके बाहर रहने का काम है उनके लिए अब वक्त काटना मुश्किल साबित हो जाता है। और राजस्थान के बाड़मेर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो रिकॉर्ड टूट गया है 46 सालों का। वहाँ पर तापमान 45.6 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, राजस्थान का बाड़मेर और जयपुर, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अब अपने चेहरे ढककर, हाथों में ग्लव्स लगाकर, दुपट्टे डालकर लू से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तपिश जो है अभी से वो बहुत ज़्यादा रहने लगी है और दोपहर में वक्त काटना बहुत मुश्किल हो गया है अगर लोग घर से बाहर हैं। और दिल्ली से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिनों तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही लू चलने जैसी स्थिति जो है वो भी हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जाहिर की गई है अगले 3 दिनों के लिए। दिल्ली में कल का तापमान अगर हम बात करें तो 38.2 डिग्री तक दर्ज किया गया था, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है। तो अब अंदाजा हम लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। अब हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं दिल्ली की गर्मी का हाल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में आज से लेकर 3 दिनों तक गर्मी ज़्यादा रहेगी। आज मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 42 डिग्री अनुमानित किया है कि दिल्ली में आज मौसम 42 डिग्री तक टच करेगा। इसके अलावा मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो गर्मी है कुछ दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली में और ख़ासकर उत्तर भारत के इलाकों में हवा अभी जो है वो ऐसी ही रहेगी, कोई बरसात का अनुमान नहीं है। इस वजह से 3 दिनों तक ये गर्मी ऐसी ही धूप बनी रहेगी। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि जो जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये जो गर्मी है जो अप्रैल के पहले ही सप्ताह में आप 42 डिग्री टेम्परेचर को महसूस कर रहे हैं, वो उसका बड़ा कारण है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो इसके कारण से। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब धूप में निकले तो बचे धूप से, साथ ही साथ सर पे कपड़ा रख के चलें क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में इस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है, अभी मई और जून का महीना आना बाकी है जब ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कुछ दिनों में हो सकता है इसमें राहत मिले, क्योंकि जब मौसम है जो बारिश का मौसम है वो जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ के टेम्परेचर में कुछ गिरावट हो सकती है, या जब हवाएँ जब बढ़ेंगी, हवाएँ जब चलेंगी तब उत्तर भारत के जो टेम्परेचर में उसमें कमी आ सकती है। लेकिन अभी के लिए 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट है, यानी येलो अलर्ट है दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के लिए। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश के ज्यादातर इलाकों में अब इसी तरह की स्थिति जो है धीरे धीरे सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार गर्मी का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो रतलाम, खजुराहो, होशंगाबाद में तापमान 42 डिग्री के पार चल रहा है। वहीं राजधानी भोपाल, उधर रायपुर, बिलासपुर में भी भीषण गर्मी अब पड़ने लगी है। रायपुर और बिलासपुर में तापमान 40 डिग्री के पार तक दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में अगर हम रायपुर और बिलासपुर की बात करें तो वहां भी स्थिति यही है, 40 डिग्री के पार पारा चल रहा है और अगले 2 दिनों में भी 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी का सितम अभी से शुरू हो गया है। गर्मी से राहत के लिए घर से बाहर निकलने वाले जो लोग हैं वो बचाव के तमाम उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पारा और बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोग अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। चश्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गन्ने के रस को पीते हुए लोग नजर आ जाएंगे। अपने चेहरे का जो सूती के कपड़े होते हैं उससे वो ढके हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा ने गर्मी में गन्ने के रस के एक स्टॉल पर लोगों से बातचीत की है। लोगों के अनुभव आपको सुनवाते हैं। पिछले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच में चल रहा था, वहीं अब तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी इस प्रकार से बढ़ चुकी है कि लोगों को ठंडे जूस और स्कार्फ, टोपी, हेलमेट का सहारा अपने आप को बचाने के लिए लेना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह से गर्मी अब उन्हें सताने लगी। भैया, तापमान बहुत बढ़ चुका है, इसमें कैसी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? किस तरह से अपने आप को गर्म लपटों से बचा रहे हैं? मैम, एकदम से क्या हुआ है, अचानक से गर्मी बढ़ गई है, तो अभी क्या एकदम से हम माहौल भी एडजस्ट नहीं कर पाए। अब एकदम से सडनली गर्मी होने लगी तो सुबह 9 साढ़े 10 बजे ही हालत ख़राब है। काम के लिए निकलना पड़ रहा है, लेकिन रास्ते में ही 4-5 किलोमीटर का सफ़र करके ही हमें स्टे करना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से सडनली बहुत तेज़ धूप होने लगी है, तो ह्यूमिडिटी जैसे प्रॉब्लम आने लगी है। एकदम से धूप तेज़ हो गई है, तो वही अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं मैम, ताकि गन्ने का जूस से थोड़ा सा राहत मिले और फिर आगे कहीं। बिल्कुल, चलिए गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं। भैया, किस तरह से गर्मी अब बढ़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं जाते नहीं। जी, अभी तो यहाँ पर जूस पीने निकले हैं, गर्मी का एहसास हुआ होगा तभी निकले। अभी तो है, बाकी मेनली तो दिन में बाहर निकलते नहीं, शाम को निकलते। दिन में इतनी गर्मी है कि निकलना पॉसिबल ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, दिन में गर्मी है जिसके चलते निकल नहीं रहे। भैया, आपको किस तरह से परेशानियां दिख रही है, क्योंकि गर्म लपटें सुबह से ही चलनी शुरू हो जाती है? हाँ, बिना फेस कवर किए तो निकलना पॉसिबल है नहीं। बाइक से भी कहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और अब आपको मध्य प्रदेश के डिंडोरी की कहानी सुनाते हैं, जहां पर अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवर जो बनाया गया था वो सूख चुका है। इस योजना के तहत यहां पर 2023 में 102 सरोवर बनाए गए थे। एक सरोवर बनाने में 40 से 60 लाख तक की लागत आई है, लेकिन अब गांव वालों ने ये बताया है कि हर साल गर्मी से ये सरोवर जो है वो सूख जाता है। सिर्फ बारिश के मौसम में ही सरोवर में पानी रहता है। तो क्या कोई गड़बड़ी हुई है जब ये सरोवर बनाया गया है? जब 40 से 60 लाख तक का खर्च आया तो आखिर क्या वजह रही? हमारे सहयोगी विजय कुमार तिवारी ने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको यहाँ दूर दूर तक पानी का एक बूंद भी नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि पानी आपको यहाँ नजर बिल्कुल नहीं आएगा। पूरी जमीन यहाँ सूख चुकी है और जो यहाँ के लिहाजा यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सरोवर का निर्माण कब हुआ था और क्या स्थिति है इसकी, और क्या इसमें लगता है कि भ्रष्टाचार किया गया, क्या हुआ है? हाँ साहब, एक पानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पानी पीने के लिए बड़ी परेशानी है। ना एक थोड़ा सा तक पानी नहीं है, बाहर से आके पानी आके पी रहे हैं। हम मेहंदवानी से लाके घर द्वार बना रहे हैं, हम 10 किलोमीटर की दूरी से। नहीं हो रहा है सर, हम तो बहुत खुश थे कि इस जब पानी रोकते तो हम कम से कम नहीं था गाय बच्चे पानी पीते, और हमारे पास में खेती रहे तब खेती की भी कुछ सिंचाई विचाई करते। कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा है सर। पानी तो नहीं है यहाँ, तो क्या फायदे मिलेंगे सर? तो आप देख सकते हैं कि अभी से अगर ये हालत है तो अगले आने वाले 2-3 महीने जो भीषण गर्मी पड़ेगी उस दौरान गांव वालों पर क्या कुछ गुजरेगी। डिंडोरी के ही देवरा ग्राम पंचायत की स्थिति और खराब है। यहाँ पर जल संकट लगातार गहरा रहा है, बूंद बूंद को लोग तरसने लगे हैं। देवरा ग्राम पंचायत के लोग जो हैं उनके लिए मुसीबतें इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पानी की किल्लत से कई परिवारों की जो महिलाएं हैं अब वो मायके जाने को मजबूर हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पर पानी इतना कम है कि लोगों के लिए जीना दूभर हो गया है। कई लोगों ने कलेक्टर से शिकायत करने की बात भी यहाँ पर कही है।
और अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। गर्मी की वजह से छतरपुर में फसलों में आग लग गई। छतरपुर के कुलपुरा गांव की खबर आ रही है, जहां पर खेतों में आग लग गई और इससे बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है। करीब 10 किसानों के खेतों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 10 किसानों के खेत सामने आ गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आग की चपेट पे आए हैं किसानों के ये खेत, और कई एकड़ में खड़ी फसल जो है वो जलकर खाक हो गई है। तो महीनों की मेहनत के बाद किसान अपनी फसल को यहाँ तक पहुँचाता है और उसके बाद ये हश्र देखना किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। छतरपुर में खड़ी फसल में आग लगी है। 10 किसानों के खेत जो हैं वो जलकर इस तरह से खाक हो गए हैं और फिलहाल आग लगने का कारण गर्मी ही बताया गया है। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी जो है वो सूख गई है। 70 सालों में ये पहला मौका है जब शिवनाथ नदी के सूखने की खबर सामने आई है। ऐसे में यहाँ के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि गर्मी के साथ साथ रेत माफियाओं के अवैध खनन की वजह से भी नदी का ये हश्र हुआ है और नदी की ये हालत यहाँ पर हुई है। बेमेतरा की सूखी शिवनाथ नदी और लोगों को हो रही परेशानी पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस जगह जहां मैं खड़ा हूं वहां अभी फरवरी माह में पानी था। यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी, लेकिन अब देखिए कि किस प्रकार से जो रेत माफिया हैं वो इसके सीने को छलनी कर दिए हैं। फरवरी में ये जो नदी है वो अपनी धारा चल रही थी, बह रही थी, प्रवाहित हो रही थी और लोगों को पीने के पानी की प्यास बुझा रही थी, लेकिन रेत माफियाओं के चलते यह नदी सूख गई है। शुभ नाम क्या है आपका? अजय पांडे। पांडे जी, क्या स्थिति बोल देंगे इसको लेकर? अभी तो स्थिति देखते हुए भैया मेरे को तो ऐसा लग रहा है बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्रोत है, गांव का स्रोत पीने के लिए पानी का है ना, मुख्य स्रोत नदी से ही है। नदी में बूंद भर पानी नहीं है तो फिर जमीन में कहाँ से पानी आएगा, गांव में कहाँ पानी पहुंच पाएगा भैया? कारण क्या लगता है? अभी गर्मी शुरू नहीं हुई, पानी खत्म पूरा बच गया। इसका मुख्य कारण तो भैया अवैध उत्खनन जो हो रहा है रेत का। कुछ लोग वहाँ अपने कमाई के लिए जहाँ पे एनीकेट बना हुआ है उसको, उसके गेट को तोड़ के पानी पूरा बहा दिए। पानी बह जाएगा तो हमको रेत निकालने में आसानी होगी करके, और जिसकी सजा हमारे गांव के नहीं भैया पूरे जिले में ये समस्या निर्मित हो रही है। और अभी तो हमारा नदी पास में गांव है, जब हमारे पानी बर तकलीफ होते तो हमारे दूर वाला मन के बर वो मतलब भी परेशानी हुई। बिल्कुल दूर वाले नदी तीर वाला ला पानी नहीं मिल पाते तो दूरिया के भी पानी बर तकलीफ है। और इस गर्मी का कहर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ रहा, जानवर भी इसका बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई के चिड़ियाघर की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से चिड़ियाघर में जानवरों का बुरा हाल है। अब यहाँ पर जानवरों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं गर्मी से उन्हें बचाने के लिए। शेरों के लिए स्प्रिंकल सिस्टम जो है उसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि दिन में जैसे जैसे दिन चढ़ता है लू चलने लगती है। ऐसे में जानवरों के लिए इस गर्मी को झेलना और मुश्किल हो जाता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ पर भी भीषण गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है। देश में सबसे ज़्यादा तापमान राजस्थान के बाड़मेर शहर में दर्ज किया गया है। राजस्थान में 28 जगहों पर सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी गर्मी से बुरा हाल है। जयपुर में 41 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। तापमान बढ़ने से आम जनजीवन जो है वो अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोग दिन में जब घरों से निकल रहे हैं तो गर्मी से बचाव के लिए तमाम उपाय अपना रहे हैं। सूती कपड़ों से अपने चेहरे, अपने शरीर को ढकते हुए नजर आ रहे हैं। चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, छातों का इस्तेमाल जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सोमू आनंद जयपुर में गर्मी का हाल आपको बता रहे हैं। 7 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक लू जो है वो चलेगी और इसका सबसे ज़्यादा असर जिन लोगों पे पड़ता है वो ये लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो धूप में भी अलग अलग जगहों पर खुले में इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सामान बेचते हैं, खासतौर पे फल बेचने का काम करने वाले लोगों के साथ और बाकी इस तरह की तमाम रेहड़ी लगाने वाले लोगों के साथ सबसे अधिक समस्याएँ होती हैं। क्या नाम है आपका, क्या बेचते हैं आप? जी मेरा नाम मोहम्मद वकील कुरैशी है जी, मैं अनार बेचता हूँ जी।
अखिल जी ये बताइए, जब इस तरह से गर्मी बढ़ती है, लू आती है, आप लोगों के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है और क्या किस तरह की दिक्कत होती है आप लोगों को? जी सर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है पिछले साल से भी ज़्यादा डबल गर्मी पड़ रही है अभी से। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त ही नहीं होती। सुबह 6 बजे से रात 9 बज जाते हैं सर। इतनी गर्मी होती है फिर भी आप लोग आते हैं, इस खुले में काम करते हैं, लू चलती है, कैसे कैसे संभालते हैं अपने आप को? काम तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। अब गर्मी तो लगी रही है भाई, बाल बच्चेदार आदमी है सर, गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि जब गर्मी इतनी ज़्यादा आती है तो आप लोगों के प्रोडक्ट्स पे, ये जो आप फल बेच रहे हैं, अनार बेचते हैं, इसकी सेल घटती है, बढ़ती है, क्या होता है? इसकी सेल सर घटती है, ग्राहक ही नहीं आता। गर्मी में देख रहे हैं पिछले साल से भी ज़्यादा डबल गर्मी है, बहुत ही कम दुकानदारी हो गई है। हाँ, सारे दिन अब ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ लेना देना नहीं है सर। आप क्या बेचते हैं? आप भी ये कुछ काम करते हैं? पपीता बेचते आप पपीता बेचते हैं। तो ये बताइए कि सुबह आना और उसके बाद रात तक रुकना, आप लोगों का जो डेली का रूटीन होता है वो कितना प्रभावित होता है? गर्मी कितना परेशान करती है आप लोगों को? बहुत परेशान करते हैं भाई साहब, सारे दिन ऐसे बैठे रहेंगे, यहीं पे थोड़ा घना हुआ है, गर्मी ऊपर पड़ेगी, ऐसे ही मेहनत करके खाएंगे। लू चलती तो कभी आप लोगों को नहीं लगता कि दोपहर के टाइम पे कहीं आराम कर लिया, कुछ कहीं चले गए? नहीं सर, यहीं पे बैठे रहेंगे। क्यों, दुकानदारी की वजह से 100-200 रुपये कम जाए, चलते ग्राहकों की वजह से ग्राहक निकल नहीं पाते, हम ऐसे यहीं पे बैठे रहेंगे सर। हाँ, तो ये बताइए कि आप पपीता बेचते हैं, जब गर्मी इस तरह से बढ़ रही है तो अभी इन दिनों आपकी सेल कैसी है? बहुत डाउन हो रही है गर्मी की वजह से, दुकानदारी पे इतना वो नहीं है, थोड़ी घनी शाम को चलती है, जो चलती है सुबह चलती है, फिर दोपहर में दुकानदारी नहीं रहती है। लेकिन इतनी गर्मी में आप लोग इस तरह से खुले में रहते हैं, लू भी चलती है, तो उससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होती शरीर पे? सर दिक्कत होती है, क्या करें, मंजूरी करके तो खाना है, गरीब आदमी यहाँ अपना टाइम पास करते हैं, और काम है नहीं जो काम कर लें। तो सभी के लिए ये गर्मी अब परेशानी का सबब बनने लगी। राजस्थान की हम बात करें, बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। बाड़मेर में अगले 5 दिनों तक अभी भी मौसम विभाग की वजह से भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर में गर्मी ने 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 45.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। सामान्य से करीब 7 डिग्री ऊपर रहा ये तापमान। 1998 में दर्ज किया गया था 45.6 डिग्री तापमान, और उसके बाद अब 2025 में बाड़मेर में ये स्थिति एक बार फिर से आई है, जब पारा अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 45 डिग्री को भी पार कर गया है। और अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि ऑरेंज अलर्ट है, अगले 5 दिन भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ेगी। और जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर भी गर्मी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, और गर्मी के चलते दोपहर के वक्त में सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी रहती हैं। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी गर्मी और कहर दिखाएगी।